बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए जी, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियाँ कहाँ कहाँ से सुनी जा रही हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और स्थिर मन का वास होता है। जब हमारा शरीर निरोग, ऊर्जावान और स्फूर्तिवान होता है, तब हमारा मन भी सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। लेकिन जब शरीर में थकावट, बीमारी या आलस्य होता है, तो मन भी चिड़चिड़ा, निराश और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत, एकाग्र और प्रसन्न रहे, तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना अनिवार्य है। नियमित व्यायाम, संतुलित और पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और ध्यान जैसी गतिविधियां शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है, तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। हम मुश्किलों का सामना धैर्य और विवेक से कर पाते हैं। मन की स्थिरता हमें आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जाती है। आज की तेज भागती दुनिया में, जहां तनाव, चिंता और मानसिक अवसाद बढ़ते जा रहे हैं, वहां स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक हो गया है। यदि हम सच में खुशहाल और सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें शरीर और मन दोनों को समझते हुए उनका संतुलन बनाए रखना होगा। हमारे शरीर में 50% से 90% रोगों का कारण अंदरूनी शुद्धता की कमी होती है। आप सभी अपने शरीर को बाहर से तो प्रतिदिन साफ करते हैं, लेकिन अंदर से कभी ध्यान नहीं देते, और यही कारण है कि आज लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने शरीर के भीतर की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 6 सरल उपाय बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप एक ही दिन में अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ और शुद्ध कर सकते हैं, जो आपके शरीर को अंदर से निरोगी बना सकते हैं। संगत जी, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, हमेशा थका हुआ और अस्वस्थ महसूस करते हैं। हर समस्याओं का मूल कारण तुम्हारे शरीर में जमी अशुद्धियां हैं। यदि शरीर के भीतर की गंदगी साफ नहीं होगी, तो चाहे कितनी भी अच्छी औषधियां लो या पोषक आहार लो, उनका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही अशुद्धियां दूर होंगी, तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और चेहरा चमक उठेगा। वजन नियंत्रित करना आसान हो जाएगा, कई रोगों का खतरा समाप्त हो जाएगा। कमजोरी का कारण शरीर में जमा अशुद्धियां हैं, इन्हें साफ कर दो तो तुम स्वस्थ और प्रफुल्लित रहोगे। इसके लिए मैं तुम्हें 6 आसान उपाय बताता हूँ, जिन्हें हफ्ते में एक बार अपनाओ तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह शुद्ध और स्वस्थ हो जाएगा। इन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे निरोगी जीवन के अति आवश्यक है। पहला नियम, 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और उस तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक उसे मुंह के चारों ओर धीरे धीरे घुमाते रहना है। देखो, ऐसा करने से क्या होता है कि यह तेल शरीर में जमा सारी अशुद्धियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारी जीभ हमारे किडनी, दिल, फेफड़ों, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सभी अंगों से जुड़ी होती है। इस तरह इन अंगों में जमा गंदगी तेल में चिपक जाती है। 5 से 10 मिनट तक तेल को मुंह में घुमाने के बाद तुम्हें इसे मुंह से बाहर थूक देना है और फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना है। दूसरा नियम, तुम सुबह उठो, इसके बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी लो और उसमें आधा नींबू निचोड़कर मिलाओ। फिर इस नींबू पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पी लो। नींबू में विटामिन सी होता है, जो तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं को ठीक करता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह तुम्हारी त्वचा और हड्डियों को मजबूत रखता है। अगर तुम्हें कहीं चोट लगी हो, तो यह घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। जब तुम यह नींबू पानी पीते हो, तो शरीर में नमी बनी रहती है और यह पानी आंतों में जमी गंदगी को साफ कर देता है। सुबह सुबह विटामिन सी खून में पहुंचने से शरीर की कोशिकाओं में जमा अशुद्धियां बाहर निकलती हैं और जो नुकसान हुआ है वह ठीक होने लगता है। नींबू पानी पीने के बाद क्या करना है? इसके बाद तुम्हें 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही विटामिन डी की उपस्थिति में हानिकारक कीटाणु और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए नींबू पानी पीने के बाद 15 मिनट तक धूप में ज़रूर बैठो। तीसरा नियम, अपने खाने के समय में थोड़ा बदलाव करना होगा। यह बदलाव यह है कि रात का भोजन थोड़ा जल्दी कर लो और सुबह का भोजन थोड़ा देर से करो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारा शरीर अनुकूलनशील है, यानी तुम अपने शरीर को किसी भी स्थिति में रखो तो कुछ दिनों में वह खुद को उस स्थिति के अनुसार ढाल लेता है।
साथ ही हमारा शरीर अपने आप अंदर से शुद्ध भी करता है। लेकिन हम लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे शरीर को खुद को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। देखो, हमारे शरीर में घाव भरने या शुद्धि की प्रक्रियाएं तब होती हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। लेकिन अगर तुम रात को खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हो तो शरीर के अंग भोजन को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं और उन्हें शुद्धि का समय नहीं मिलता। यही कारण है कि तुम ऊर्जावान नहीं महसूस करते और सुबह उठने पर थका थका लगता है। इसलिए तुम्हें क्या करना है कि रात के समय 6 बजे से 7 बजे के बीच भोजन कर लो। ऐसा करने से भोजन सोने से पहले पूरी तरह पच जाएगा और जब तुम रात को सोओगे तो शरीर के अंग अच्छे से शुद्धि कर सकेंगे। इसके अलावा जब भी तुम भोजन करो तो 10 मिनट बाद एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा नाखून के आकार का और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इन दोनों को चबाकर खाओ। ये दोनों चीजें क्या करती हैं? पहली बात, ये तुम्हारे शरीर की अशुद्धियों को भोजन के साथ खींचकर बाहर निकाल देते हैं। दूसरी बात, ये भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करते हैं, जिससे पेट में भोजन सड़ता नहीं और आसानी से हजम हो जाता है। चौथा नियम, यह ध्यान देना होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले यह समझ लो कि जब तक तुम अपने शरीर को शुद्ध नहीं कर लेते तब तक कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें जैसे फास्ट फूड, कचौरी, समोसा, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली वस्तुएं जैसे बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सारी चीजें पूरी तरह बंद कर देनी होंगी, क्योंकि ये चीजें तुम्हारी आंतों में अशुद्धियां जमा कर देती हैं। अब यह समझ लो कि क्या खाना चाहिए। इसे ध्यान से सुनो। तुम अपने घर के अनाज में जो भी खाते हो, बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम भोजन करो उसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखो, क्योंकि सब्जियों में फाइबर बहुत होता है और फाइबर वही चीज है जो तुम्हारी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर मल के साथ शरीर से बाहर निकाल देती है। फाइबर तुम्हारे खाने को आंतों से अच्छी तरह साफ करके बाहर निकालता है, जिससे अशुद्धियां चिपक नहीं पाती। इसीलिए भोजन में फाइबर ज्यादा लो। हरी सब्जियां खाना शुरू करो और फल खाओ। सेब, नारियल और अनार में भरपूर फाइबर मिलता है। साथ ही अगर तुम संतरा खाओ तो तुम्हें फाइबर और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जो बहुत लाभकारी हैं। पांचवा नियम, पूरे दिन में 20 से 30 मिनट का समय जरूर निकालो जिसमें तुम कोई शारीरिक गतिविधि करो। तुम चाहे खेल खेलो, दौड़ लगाओ या व्यायाम करो, किसी भी रूप में शरीर को सक्रिय करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब तुम शारीरिक गतिविधि करते हो तो शरीर से पसीना निकलता है और पसीने के साथ शरीर की अशुद्धियां भी बाहर आती हैं। अगर तुम दिन में एक बार अच्छे से पसीना बहाओगे तो शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे। इस दौरान खूब पानी पियो ताकि शरीर आसानी से पसीना बहा सके। व्यायाम के दौरान शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, जिससे भूख भी बढ़ती है और रक्त संचार बेहतर होता है। इससे तुम अधिक ताजगी महसूस करोगे। व्यायाम से न सिर्फ खून शुद्ध होता है बल्कि कई लाभ मिलते हैं। इसलिए दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी को सक्रिय जरूर रखो। छठा नियम, इसके अलावा एक और काम करना है, उपवास रखना। जब तुम व्रत रखते हो तो कुछ समय के लिए खाना बंद कर देते हो। इससे क्या होता है कि शरीर के अंगों को खुद को शुद्ध करने का पर्याप्त समय मिल जाता है और वे अच्छे से साफ हो जाते हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले व्रत जरूर रखो। अगर हफ्ते में एक दिन व्रत करोगे तो शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जब बार बार आंतों में खाना जाता है तो उस पर एक परत बन जाती है जिससे वे खुद को साफ नहीं कर पाती। लेकिन अगर तुम शरीर को एक दिन की छुट्टी दे दो तो आंतें और पेट खुद को शुद्ध कर लेते हैं। इस दौरान आंतें सारी अशुद्धियों को रक्त में मिला देती हैं और ये अशुद्धियां पसीने या मूत्र के जरिए बाहर निकलती हैं। अगले दिन जब तुम खाना खाते हो तो वह अच्छे से पचता है और तुम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हो। संगत जी, आप भी अपने जीवन में इन तरीकों, इन नियमों को अपनाकर अपने शरीर की गंदगी को साफ करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हो। तो जल्दी से जल्दी इन नियमों को फॉलो करना शुरू कर दो। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।